नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार पुनः फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हम लोग कैलकुलस के बाद ट्रिगो स्टार्ट किए थे। ट्रिगो में हम लोगों ने एक लेक्चर किया था। एक लेक्चर में बेसिकली 4 फार्मूला हम लोगों ने प्रूफ किया था। वो चारों फार्मूला को एक बार हम फिर से लिखना चाहेंगे। पहला किया था साइन ए प्लस बी, जिसका रिजल्ट आता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। दूसरा हम लोगों ने किया था साइन ए माइनस बी, जिसका रिजल्ट आता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। और दूसरा किया था कॉस ए प्लस बी, जिसका रिजल्ट आता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। और यदि आप कॉस ए माइनस बी करते हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो बेसिकली पहला लेक्चर में हम लोगों ने 4 फार्मूला को बहुत अच्छा तरीके से हम लोगों ने ड्राइव किया था, कहाँ सोची जाता है। और बेसिकली 11th का ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली यहीं से स्टार्ट होता है। वो रेडियन फेडियन का बात तो क्लास 10 तक था। तो ट्रिगो में ट्रिगो यदि आप पढ़ना चाह रहे हो तो आपको सबसे पहले पूरा फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आज हम लोग क्या करेंगे, 4 फार्मूला के आगे जितना फार्मूला उसे देखेंगे, उसे ड्राइव करके निकालेंगे कि वो फार्मूला कहाँ से आपका आया है और फार्मूला का रिजल्ट क्या होता है। तो पेशेंस बना के देखना है। तो इसके सिलसिले में 4 फार्मूला हो गया। अब 5वां लिखिए। ये सब कंपाउंड एंगल का फार्मूला है। फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री में याद नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बस फार्मूला ही फार्मूला है, ड्राइव करके सीखना है बस। तो फार्मूला नंबर अगला आपको 5 नंबर देना है, tan a प्लस बी। tan a प्लस बी आपको पता है, tan a प्लस बी इसको लिख सकते हैं sin a प्लस बी बाय cos a प्लस बी। tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा बाय cos थीटा का रेशियो होता है, बिल्कुल। अब sin a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। अभी अभी बताया, sin a cos b प्लस cos a sin b होता है भाई, होता ही है। बाय cos a प्लस बी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। एक बात ध्यान रखना है, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है तो उसका रिजल्ट tan के रूप में ही आएगा। एक बार फिर से सुनिए, tan a प्लस बी का फॉर्मूला है तो उसका रिजल्ट tan a प्लस tan b के रूप में ही आना है। तो ये चीज जो ऊपर नीचे है इसे हमें tan बनाना होगा। तो tan बनाने के लिए हम लोग दिमाग लगाएंगे। तो tan बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में cos a sin b, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या करते हैं हम लोग, cos a cos b से डिवाइड दे देते हैं। न्यूमरेटर में भी cos a cos b से डिवाइड दे दिया, और डिनोमिनेटर जो आपका cos a cos b है माइनस साइन a साइन b है, उसमें भी हम लोग cos a cos b से डिवाइड दे दिए। आप पूछिएगा कि भाई हम लोग cos a cos b से ही डिवाइड क्यों दिया। cos a cos b से डिवाइड देने के बाद देखिए tan के रूप में ये आ रहा है, और जब tan के रूप में आ रहा है तो tan a प्लस बी का डेरिवेशन में फाइंड आउट हो जाएगा। अच्छा, cos a cos b से ऊपर नीचे हम लोगों ने डिवाइड कर दिया, जिससे कि इस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब फिर cos a cos b को काटे वही चीज आ जाएगा। तो कहने का मतलब हुआ कि आप cos a cos b से डिवाइड कर दीजिए। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, cos a cos b कॉमन डिवाइजर है, इसका मतलब इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। नीचे भी cos a cos b है तो इसको भी डिवाइड करेगा, इसको भी डिवाइड करेगा। तो बारी बारी से हम सब अलग अलग करके लिख रहे हैं, sin a cos b बाय cos a cos b प्लस cos a sin b बाय cos a cos b बाय cos a cos b बाय cos a cos b माइनस
साइन ए साइन बी बाय कॉस ए कॉस बी। क्या ऊपर वाले को हम लोगों ने अलग अलग टर्म में करके लिख दिया? दिखाई दे रहा है भाई? बहुत अच्छा साफ से दिखाई दे रहा है, बहुत खूब। अब ऊपर देखिए, कॉस बी कैंसिल, कॉस ए कैंसिल, कितना बचा? साइन ए बाय कॉस ए, तो कितना हो जाएगा? साइन ए बाय कॉस ए कितना होता है? tan ए प्लस कॉस ए यहाँ पर कैंसिल, तो साइन बी बटे कॉस बी कितना हो जाएगा? tan बी बाय कॉस ए से मर गया, कॉस बी से मर गया, कितना बचा भाई? 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए tan ए और साइन बी बटे कॉस बी tan बी, यही रिजल्ट आ गया। तो tan ए प्लस बी का फॉर्मूला tan ए प्लस tan बी बाय 1 माइनस tan ए tan बी होता है। इसको हम लोगों ने साबित करके दिखा दिया, प्रूफ कर दिया कि इतना रिजल्ट इसका आता है। उम्मीद ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि आप ये समझ गए होंगे। अब सिमिलरली आप 6 नंबर जो इसका आएगा माइनस वाला, कि tan ऑफ ए माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा? तो tan ए माइनस बी को फिर उसी प्रकार तोड़ देना है, साइन ए माइनस बी और बाय कॉस ए माइनस बी में तोड़ना है इसे। ध्यान दीजिए, साइन ए माइनस बी को आप कितना बोल सकते हैं? साइन ए माइनस बी को आप याद किए होंगे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी बाय कॉस ए माइनस बी को कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब फिर tan का फॉर्मूला है, तो tan का फॉर्मूला tan के रूप में ही आएगा, तो इसे हम क्या करेंगे? फिर cos ए cos b से डिवाइड करेंगे। cos ए cos b से डिवाइड करेंगे इसलिए क्योंकि यहां पर tan बच जाए और cos b cos ए खत्म हो जाए। तो cos ए sin b बाय cos ए cos b। cos ए cos b से यदि न्यूमरेटर को भी डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर को भी डिवाइड कर दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए तो डिवाइड कर रहा है अपन। तो cos ए cos b प्लस sin ए sin b बाय cos ए cos b। कोई दिक्कत यहां तक? कुछ नहीं किया भाई, बस न्यूमरेटर में cos ए cos b से डिवाइड कर दिया, डिनोमिनेटर में भी cos ए cos b से डिवाइड कर दिया, जिससे कि इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए, cos ए cos b से इसको डिवाइड किया तो cos b मर गया, तो कितना बचा? tan sin ए cos ए। sin ए cos ए बच्चों को पता है कितना होता है? tan ए होता है। अब इस cos ए cos b को इससे डिवाइड कर दिया, cos ए sin b से डिवाइड किया, तो यहाँ पे cos ए खत्म, तो कितना बचा? sin b बटे cos b यानी tan b हो गया, तो माइनस tan b बाय cos ए cos b को cos ए cos b से डिवाइड किया तो 1 आ गया, प्लस sin ए sin b को cos ए cos b से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा? sin ए cos ए एक तरफ हो गया तो tan ए हो गया, और sin b cos b एक तरफ हो गया तो tan b हो गया। तो ये किसका फॉर्मूला हो गया? ये tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला हो गया। tan a माइनस बी का फॉर्मूला कितना आ गया? tan a माइनस बी का फॉर्मूला tan a माइनस tan b बटे 1 प्लस tan a tan b। दोनों को याद रखना, काफी आसान है, आप समझ के रहे होंगे। समझ रहे ना भाई? चलिए ठीक है, आगे देखिए। तो 2 फॉर्मूला यहां से ड्राइव किया। 6 नंबर, अब देखिए कॉट का फॉर्मूला देख लीजिए कंपाउंड एंगल में। जैसे कहीं पे आपको कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला निकालना है, क्या होता है इसको पहले प्रूफ कर देते हैं, डिराइव करते हैं। कॉट थीटा को आप कितना लिख सकते हैं? कॉस थीटा बाय साइन थीटा, यही लिख सकते हैं ना भाई। कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए, कॉस ए कॉस बी
माइनस साइन ए साइन बी। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए कोई। देख रहे हैं जब एक फार्मूला को ड्राइव कर रहे हैं तो दूसरा उससे रिलेटेड है, इसलिए एक एक फार्मूला को दिमाग में रखना है। साइन ए प्लस बी का फार्मूला कितना होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। यहां पर बात को एक मिनट समझा जाए। चूंकि यहां पर आप कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं तो जाहिर सा बात है इसका रिजल्ट कॉट थीटा के टर्म्स में ही आएगा। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ऐसा चीज से डिवाइड करेंगे जिससे कि रिजल्ट कॉट थीटा के शक्ल में आ जाए, कॉट थीटा के रूप में आ जाए। तो यहाँ पर हम लोगों ने दिमाग लगाया तो देखा कि यदि हम लोग साइन ए साइन बी से डिवाइड करते हैं तो कॉट थीटा आ रहा है। यदि न्यूमरेटर में हम लोग साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देते हैं और डिनोमिनेटर में भी साइन ए साइन बी से डिवाइड कर देते हैं, जिससे कि कोई वायलेंस भी नहीं, कोई इस पे फर्क भी नहीं पड़ेगा और रिजल्ट भी आपका आ जाएगा। साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी बाय साइन ए साइन बी। देखिए कॉस ए कॉस बी को जब साइन ए साइन बी डिवाइड करेगा तो कितना बच जाएगा? कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए हो जाएगा, इनटू कॉस बी बटे साइन बी कॉट बी हो जाएगा, माइनस साइन ए खत्म, साइन बी खत्म, कितना हो जाएगा? 1 बाय। अब साइन ए कॉस बी को साइन ए साइन बी डिवाइड करेगा तो साइन ए खत्म, तो कितना बचेगा? कॉस बी बटे साइन बी यानी कॉट बी प्लस कॉस ए साइन बी को यदि साइन ए साइन बी डिवाइड करेगा तो साइन बी खत्म, तो कितना बचेगा? कॉस ए बटे साइन ए कॉट ए। हाँ या ना भाई बोल। तो यानी कॉट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला हम लोगों ने डराइव कर लिया। कितना होता है? कॉट ए कॉट बी माइनस 1 बाय कॉट बी प्लस कॉट ए। समझ में आया ये फार्मूला कैसे डराइव किया? समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दीजिए बात पर, अब बात पर ध्यान देना है। बात पर ध्यान क्या देना? ध्यान दीजिए। अब आपसे पूछे कि भाई साहब आप कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला आप डराइव कीजिए, तो कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला डराइव करने के लिए क्या करेंगे? फिर वही करेंगे कॉस बटे साइन, फिर ऐसा लिखेंगे, फिर साइन ए साइन बी से डराइव करेंगे। तो इसको घर में ट्राई करना है। इसका रिजल्ट लिख देते हैं। इसका रिजल्ट आता है कॉट ए कॉट बी प्लस 1 बाय कॉट बी माइनस कॉट ए, ना कि कॉट ए माइनस कॉट बी। इसको याद रखना है कि रिजल्ट यही आता है और इसी तरीके से इसको ड्राइव करना है। ठीक है, हम घर पे होमवर्क के लिए छोड़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि आप ये 4 फॉर्मूला समझ गए होंगे। टेन ए प्लस बी, टेन ए माइनस बी, कॉट ए प्लस बी, कॉट ए माइनस बी। इसको रट ही लेना है, इसके बिना क्वेश्चन बनेगा ही नहीं बनेगा, इसीलिए इसको याद रखना है। बेसिक ये है, बहुत बेसिक चीज है। इसको हम प्रूफ के साथ बता रहे हैं। आगे आपकी मर्जी, याद करें या ना करें। तो आपने कंपाउंड एंगल प्लस वाला जितना फॉर्मूला था आप देख लिया था। अब बात हम करते हैं कुछ आगे की चीज पे बात करेंगे। अब हम लोग 3 एंगल का फॉर्मूला देखेंगे। कहीं पे यदि आपको साइन ए प्लस बी प्लस सी दिया रहे तो साइन ए प्लस बी प्लस सी फार्मूला का डेरिवेशन आपको याद रखना है। इसका रिजल्ट याद नहीं रखना। रिजल्ट जो चारों को पीछे बताएं और चारों को लेक्चर 1 में बताएं उसको याद रखना है। इसका रिजल्ट याद नहीं रखना, इसका समझना कॉन्सेप्ट की कैसे हम निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे कि हम लोग साइन ए प्लस बी को एक एंगल एज्यूम करेंगे और सी को एक एंगल एज्यूम करेंगे। तो साइन ए, इसको हम पूरा ए प्लस बी को एज्यूम करेंगे कि ए है और सी को एज्यूम करेंगे कि बी है। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला कितना होता है? साइन ए कॉस बी
प्लस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी मतलब साइन सी। अब यहां से साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला ब्रेक करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला ड्राइव करने कितना आ जाएगा, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। सबको ब्रेक करके लिख दीजिए। कॉस सी को दोनों से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना देगा, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी, मार्कर चेंज करता हूं यार, कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस फिर साइन सी को इस सारे से मल्टीप्लाई करता हूं तो कॉस ए कॉस बी साइन सी आपका आ जाएगा माइनस साइन ए साइन बी साइन सी। तो ये रिजल्ट है, इसको याद नहीं रखना है, याद टेन के रूप में टेन वाला रखना है। इसको याद रखने से कोई बेनिफिट भी आपको नहीं है। इसको बस कंसेप्ट याद रखना कि अगर कॉस साइन और कॉस के टर्म में 3 एंगल का जोड़ रहे तो इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे रहेगा नहीं लेकिन याद रखना है। उसी प्रकार से यदि आपको कॉस ए प्लस बी प्लस सी हो तो 2 ही एंगल मान के कर लेना है, ठीक है। तो आप ये समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अब यदि आपका नेक्स्ट आता है, यदि आपका है tan a प्लस बी प्लस सी, इसको मेरे अनुसार tan के रूप में 3 एंगल वाला फॉर्मूला याद रखना है। सबसे पहले डेरिवेशन देख लेंगे। डेरिवेशन में क्या करना भाई, 2 एंगल को 1 एंगल मान लेना है, tan a प्लस बी को 1 एंगल एज्यूम करना और c को 1 एंगल एज्यूम करना। tan a प्लस बी बराबर tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस बी का फॉर्मूला बोलिए कोई भाई, tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b प्लस tan c बाय 1 माइनस, अब tan a प्लस बी है तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला tan a प्लस tan b बाय 1 माइनस tan a tan b tan c। अब इसको इधर कर देते हैं तो tan a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ जाएगा आपका, tan a, अच्छा नीचे जो है 1 माइनस tan a tan b एलसीएम लिया, नीचे हम लोगों ने 1 माइनस tan a tan b एलसीएम ले लिया तो tan a प्लस tan b के नीचे तो 1 माइनस tan a tan b है ही। जब इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, tan a प्लस tan b को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही हो जाएगा tan a प्लस tan b आ जाएगा। बट नीचे tan c के नीचे 1 छुपा है तो 1 को इससे डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा और फिर 1 माइनस tan a tan b tan c से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो tan c से मल्टीप्लाई हो जाएगा कौन, tan c इंटू 1 माइनस tan a tan b। समझ रहे होंगे आप भाई अच्छा से, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है। इसके नीचे आगे अब नीचे करते नीचे फिर हम लोग क्या करते हैं, 1 माइनस tan a tan b को एलसीएम लिया। जब 1 माइनस tan a tan b को एलसीएम लिया तो उसके नीचे 1 है, 1 को इससे डिवाइड किया तो यही चीज आएगा, 1 माइनस tan a tan b आ गया।
अब 1 माइनस टेन टेन बी को 1 से मल्टीप्लाई किया तो कितना गया 1 माइनस टेन ए टेन बी। अब इसके नीचे चूंकि 1 माइनस टेन ए टेन बी है और इसको इससे डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो 1 इंटू कितना हो जाएगा 10 ए प्लस 10 बी इंटू 10 सी, तो माइनस 10 ए प्लस 10 बी इंटू 10 ऑफ सी। यहां तक समझ में आया? समझ में आ रहा है भाई? यहां तक समझ में तो आना चाहिए। दिख रहा है? उधर दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखिए यहां पर 1 माइनस टेन ए टेन बी यहाँ भी है, 1 माइनस टेन ए टेन बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए प्लस 10 बी, 10 सी इंटू 1 10 सी, माइनस 10 सी इंटू 10 ए 10 बी, कितना हो जाएगा माइनस 10 ए 10 बी 10 सी बाय 1 माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 बी 10 सी, 10 सी को 10 ए से मल्टीप्लाई किया तो 10 बी 10 सी माइनस 10 ए 10 सी, तो 10 ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला ही आ गया। ये जो फॉर्मूला निकालना चाह रहे थे 10 ए प्लस बी प्लस सी का, तो डिराइव किया तो ही आ गया 10 ए प्लस 10 बी प्लस 10 सी माइनस 10 ए 10 बी 10 सी बटे 1 माइनस 10 ए 10 बी माइनस 10 बी 10 सी माइनस 10 सी 10 ए। कोई दिक्कत? डिराइव कर दिया। इसको याद रखना है, ये जो फॉर्मूला है इसको हर हाल में याद ही रखना है, ठीक है? इसके बिना कोई गुजारा नहीं आपका है। लिख लीजिए इसको। लिखा? लिख लिए होंगे आप लोग। तो यहाँ से बेसिकली आपने क्या देखा? आपने ही देखा कि tan के रूप में यदि 3 एंगल का सम हो tan a प्लस बी प्लस सी, तो इसका फॉर्मूला कितना आता है tan a प्लस tan b प्लस tan c माइनस tan a tan b tan c बाय 1 माइनस tan a tan b माइनस tan b tan c माइनस tan c tan a। तो tan के शक्ल में, tan के रूप में 3 एंगल के जोड़ का फॉर्मूला होते ही आता है, और ये सत्य है और इसको याद करना ही करना है। इस पे जेईई में क्वेश्चन अक्सर आता है, अक्सर नहीं आता ही है। अच्छा, tan के सिलसिला में एक बात और याद रखना कि 3 एंगल का जोड़ था तो रट लिया, ये होता है। अगर 10 एंगल का जोड़ है तो क्या करेंगे? तो उसका भी एक तरीका है। उसका एक तरीका ये है, इसको रिमार्क में करके लिखना है, जो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। यही है कि tan थीटा 1 हो, थीटा 2 हो, थीटा 3 हो, और थीटा 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 थ्री लेके थीटा n तक हो, तब इसके करने का ढंग क्या है? यदि थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 डॉट डॉट थीटा n है, तब इस सारे का जोड़ tan के रूप में क्या होगा? इसका जोड़ होता है S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 प्लस डॉट 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 टू n टर्म्स बाय
1 माइनस S2 प्लस S4 डॉट 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 टू n टर्म्स। ये याद रखना है, अभी बताते हैं हम लोग कि tan में यदि n एंगल का जोड़ पूछे तो उसका फॉर्मूला ये होता है S1 माइनस S3 प्लस S5 माइनस S7 से लेके n टर्म्स तक, और नीचे 1 माइनस S2 प्लस S4 डॉट डॉट डॉट। अब आप पूछिएगा क्वेश्चन हमसे कि tan का फॉर्मूला है और इसमें S1 S2 S3 में क्या कर रहा है, तो समझिए यहाँ पर समझिए, जबकि यहाँ पर आपका S1 जो है, S1 यहाँ पर जो है वो समेशन tan थीटा 1 का समेशन है। यहाँ पर S1 जो है tan थीटा 1 का समेशन है, जहाँ की थीटा 1 से लेकर थीटा n तक है। ठीक है, तो यहाँ पर S1 जो है वो tan थीटा का समेशन है, जहाँ थीटा 1 से लेकर वो tan थीटा n तक है। समझ में आया? उसी प्रकार से S2 यहाँ पर क्या है, तो S2 यहाँ पर फिर यहाँ पर थीटा 1 से लेकर थीटा 2 तक, यानी ये tan थीटा 1 है और tan थीटा 2 है। इसी का ये जोड़ है, दो एंगल का जोड़, ये एक एंगल का जोड़ है। ठीक है, तो S1 मतलब क्या हुआ कि एक एंगल का समेशन कर रहा है, S2 मतलब क्या हुआ, दो एंगल का समेशन कर रहा है, दो एंगल के प्रोडक्ट का समेशन कर रहा है। और कहीं पर है S3 लिखा रहे तो क्या समझना, समेशन tan थीटा 1 tan थीटा 2 tan थीटा 3। और S3 मतलब समझना कि तीन एंगल के प्रोडक्ट में, tan के रूप में तीन एंगल के प्रोडक्ट का सम है। मतलब जैसे इसमें लिखा, इसको जैसे तोड़ा, जैसे इसको आपने तोड़ा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 से लेकर ये कहां तक चला जाएगा आपका, डॉट 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 tan थीटा n तक चला जाएगा। तो S1 मतलब हुआ कि थीटा के n वैल्यू के चलते tan ऐड होगा, tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 प्लस डॉट डॉट tan थीटा n। वहीं पर S2 है, तो S2 मतलब समझना समेशन tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2। मतलब यहाँ पर कैसे जोड़ना है, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 प्लस tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 प्लस tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 3, ऐसे करके समेशन में जोड़ना है। वहीं पर है S3 मतलब समेशन tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जोड़ देना है, फिर ये चलता चला जाएगा। तो समझा, S1 मतलब हुआ कि S1 भी तो tan के रूप में ही है, समेशन एक एंगल का, tan के एक एंगल के जोड़ है। S2 मतलब समेशन दो एंगल के प्रोडक्ट का जोड़ है। S3 मतलब tan के तीन एंगल के प्रोडक्ट का जोड़ आगे चलता जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, समझ लीजिए, अब एग्जांपल देंगे तो और क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत खूब लिखा इसको। जैसे देखिए, एक बात समझिए, जैसे आपसे पूछे कि भाई साहब आप tan A प्लस B प्लस C प्लस D ज्यादा 4 एंगल, 4 एंगल, tan के अंदर 4 एंगल का जोड़ है, वो किसके बराबर होगा, तो जहां तक S4 आएगा वहां तक रोक देना। S1 माइनस S3 इसका फॉर्मूला कितना, S1 माइनस S3 बाय अब प्लस S6, अच्छा S1 माइनस S3 अब प्लस S5 लिखेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ 4 एंगल का ही जोड़ है। सॉरी यार, तो यहाँ पर S5 लिखेंगे, S5 यहाँ पर नहीं लिखेंगे, S5 अलाउड नहीं, क्योंकि ये 4 एंगल का ही जोड़ है, 1 2 3 4, तो 4 एंगल तक ही लिखेंगे, चाहे उससे कम ही क्यों ना आ जाए मंजूर है, लेकिन एक ज्यादा नहीं आना चाहिए, नीचे आ जाएगा। तो S1 माइनस S3 बाय 1 माइनस S2 प्लस S4, 4 एंगल के जोड़ में ये फॉर्मूला टिकेगा, ये फॉर्मूला लगेगा, S1 माइनस S3 बट 1 माइनस S2 प्लस S4, जहां S1 क्या है, समेशन tan थीटा 1 है, S2 क्या है, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 है, S3 क्या है, tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इंटू tan थीटा 3 है। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया, इसमें क्वेश्चन भी आता है, तो नोट कर लीजिए इसको, यहां तक नोट किया।
ठीक है। समझिए एक बात और, एक बात क्या समझना है आपको, आप 2 थीटा के बारे में पढ़ते हैं, हेडिंग ऊपर देना है 2 थीटा। जैसे आपसे पूछे कि आप सुने होंगे कि साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला आपने सुना होगा, कहां से आता है जो प्रूफ करेंगे। साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस थीटा, डेफिनेटली लिख सकते हैं भाई। कुछ देरी के लिए मान लीजिए कि ये ए है और ये बी है, जहां ए और बी दोनों थीटा के बराबर है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए मतलब थीटा, कॉस बी मतलब थीटा, प्लस कॉस ए मतलब थीटा, साइन बी मतलब थीटा। ये तो बच्चा को पता है यार। साइन 2 थीटा को थीटा प्लस थीटा लिखा और साइन ए प्लस बी में तोड़ा तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी आया। इनफैक्ट क्या है ये, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। अरे अरेंज करके लिखा कोई दिक्कत नहीं, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को लिख सकते हैं। यानी ये क्या हो गया, तो ये आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो गया। तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला एक आ गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। आई रिपीट वन थिंग कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ गया, ये एक रिजल्ट हो गया। देखिए साइन 2 थीटा का 2-3 फार्मूला होता है, साइन 2 थीटा का 2 फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है। तो जहां पर ये एरो मार्क करें तो इसका मतलब समझना कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है, एक साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आगे देखिए एक फार्मूला और डिराइव करते हैं। 2 है, साइन थीटा है बाय कॉस थीटा है, नीचे क्या किया, कॉस थीटा से डिवाइड कर दिया, तो ऊपर कॉस का एक और थीटा से गुना कर देते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा को ऐसा लिख सकते हैं। अरे एक कॉस थीटा से नीचे डिवाइड किया, एक कॉस थीटा से ऊपर मल्टीप्लाई किया, कोई फर्क पड़ा, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बचा, ठीक है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 tan थीटा हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा 2 tan थीटा, और ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, यानी 2 tan थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 बाय सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि कॉस सेक का इनवर्स होता है। 2 tan थीटा बाय सेक स्क्वायर थीटा, और सेक स्क्वायर थीटा वाला जानते हैं कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है। तो एक फॉर्मूला ये भी हो गया। तो साइन 2 थीटा का 2 फॉर्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और 2 tan थीटा बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। कभी कभी एनडीए में डायरेक्ट रिजल्ट पूछ लेता है, एक बार पूछा था शायद 2017 में एनडीए में क्वेश्चन पूछा ऐसा। वेरी सॉरी बाय।